वो आखिरी गांव नहीं, पहला गांव है भारत देश का, ऐसे एक नज़रिया से बॉर्डर के विलेजेस को डेवलप करना, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, हो सकता है तो उधर कमर्शियल एक्टिविटी ले आना, जैसे राजस्थान में सक्सेसफुली रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा प्रयत्न कोस्टल एरिया में, बॉर्डर एरिया में जारी है। So 900 kilometers of road constructions, BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राजस्थान में लास्ट 5 साल में कंप्लीट हो चुका है। सो रोड बनाना और उधर टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी को उपयोग करते हुए ड्रग ट्रैफिकिंग जो नेटवर्क उस इलाके में थे उन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न चल रही है। उसके द्वारा अंदर ड्रग लेके आना ज़्यादातर रुकावट में आ गए। सो वी आर प्रिवेंटिंग ड्रग्स फ्रॉम कमिंग इन, दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान, इट इज़ शोइंग लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऐसे ही बॉर्डर फेंसिंग इफेक्टिव रहे और बॉर्डर फेंसिंग के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ को, उसके ऊपर भी अच्छा ध्यान देने का हमारे संकल्प पत्र में कमिटमेंट है। दूसरा, डायरेक्टली जो राजस्थान के लिए बेनिफिशियल होगा, हम रेयर अर्थ और स्ट्रैटेजिक मिनरल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत बड़ा सा घोषणा की है। उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे साउथ वेस्टर्न राजस्थान। साउथ वेस्टर्न राजस्थान में रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स का अच्छा प्रेजेंस है, जैसे कि बासनासाइट, बिटोलाइट, सिंकीसाइट एंड जेनोटाइम। ऐसे मैं 4-5 उदाहरण के लिए ले रही हूँ, मगर सचमुच रेयर अर्थ साउथ वेस्टर्न राजस्थान में भरपूर है। उसको उपयोग करते हुए राजस्थान के इकोनॉमी के लिए बढ़ावा देना और देश को भी उन मिनरल्स से फ़ायदा उठाने के लिए संकल्प पत्र में बहुत ही क्लियरली घोषणा है। फिर राजस्थान एमएसएमई के लिए मशहूर है। संकल्प पत्र में इसका भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एमएसएमई में ले आने के लिए बहुत पॉइंटेडली बहुत विषय बोला गया है। उसमें एक छोटा सा मगर एमएसएमई के लिए बड़ा राहत देने वाले विषय है, मुद्रा लोन के द्वारा एमएसएमई को जो क्रेडिट मिलता है उसको एनहांस करते हुए 20 लाख तक अभी हायर एलिमेंट ले आए हैं। फिर एमएसएमई का कंप्लायंस कम करने का भी बहुत हमारे संकल्प पत्र में हमने इंडिकेट किया। उसका 100 डेज सरकार बनाने के 100 डेज के अंदर ही उसके ऊपर अच्छा खासा एक्टिविटी होगा। फिर कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान पानी के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इरिगेशन कैपेसिटी 25.5 लाख हेक्टेयर्स में अभी इरिगेशन ले आए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा। आने वाले दिन में भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस के द्वारा हर बूंद पानी जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए बिना वेस्टेज उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करेंगे, जिससे एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट राजस्थान में हो और देश भर में भी हो। इसका प्रयत्न चल रही है। संकल्प पत्र में ये भी बोला गया है कि सिर्फ राजस्थान के नहीं, पूरे भारत देश का 70 इयर्स और अबव सीनियर सिटीजन्स जितने भी होंगे, उसमें कैटेगरी के अनुसार नहीं, 70 एंड अबव जो भी हो, एकदम गरीब परिवार या लो मिडिल इनकम परिवार या मिडिल इनकम परिवार, सभी को आयुष्मान भारत के 5 लाख कवरेज एनुअली मिलेगा क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। फिर
राजस्थान में सनलाइट का एफिशिएंट यूसेज का भी मन में रखते हुए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का घोषणा हुआ है। उसके अनुसार रूफटॉप में सोलर रखना और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के कनेक्शन देना, उससे आप कमा भी सकते हैं। सो रूफटॉप के साथ आपके पूरे उपयोग होने के बाद जो बचता है उससे आप कमा भी सकते हैं। सो यू कैन अर्न आउट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यू यूज इट फॉर योर सेल्फ. So when you use it for yourself, it is for free, and over and above that, whatever you sell to the grid is also going to give you earnings. It will definitely benefit Rajasthan because there is energy self-sufficiency can be achieved here much more than any other part of India, because you are fully for 365 days bright sun is available here. हर घर नल से जल जीवन मिशन के द्वारा जो प्रोग्राम चल रही है उसमें और क्लीन टैप वाटर को घर में लेके जाने के लिए जो मिशन हो रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एफिशिएंटली रीच एवरी घर, उसका भी घोषणा है हमारी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में। संकल्प पत्र से हट करके मैं एक विषय आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो बहुत दिन से और बहुत सालों से वेट कर रहा था, उसको जनवरी 2024 इस साल में साइनिंग हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और जल शक्ति मंत्रालय भी उसमें शामिल थे। उससे एक मॉडिफाइड पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के लिंकेज करते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। उस प्रोजेक्ट वो सेकेंड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। सो रिवर वाटर लिंकेजेस का नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में ये सेकेंड प्रोजेक्ट है। उसका डीपीआर का कार्यक्रम चल रही है, जल्दी से वो मॉडिफाइड पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोग्रेस में है, इसीलिए लागू भी जल्दी से होगा। इसमें एक विषय अभी तो हो रही है, सिग्नेचर भी अभी जनवरी 24 में हो गया है, मगर दुख की बात है कि 2019 से लेकर के 2024